जय हिंद। आज हम सभी इस सभागार में एकत्रित हुए हैं संघ माता डॉक्टर मुक्ति भटनागर मैम को एक सांगीतिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे आदरणीय कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शल्याराज मैम, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर पिंटू मिश्रा सर का, आए हुए मेरे सभी सहभागी तथा विद्यार्थी, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तथा आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे द्वारा इस सांगीतिक श्रद्धांजलि में सम्मिलित हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं सभी डिग्निटरीज से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वीसी सर, सीओ मैम, डीन सर, शन्नो भवत्वर्यमा
वंदना के लिए संगीत विभाग के छात्राओं और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे विभाग की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर भावना ग्रोवर मैम को कि वे आए और हम सभी को संघ माता डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी के जीवन से रूबरू कराएं। प्रोफेसर डॉक्टर भावना ग्रोवर। बहुत बहुत धन्यवाद तनुश्री। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए और हमारी प्रेरणादायी माँ मुक्ति के चरणों में भी वंदन करते हुए मैं आप सभी का आदरणीय डॉक्टर जी के छपियाल सर, शर्या मैम, हमारे वीन सर, अभय सर, मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ कि वे आज समय निकालकर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में मैम का चरित्र और मैम का जितना भी वर्णन किया जाए वो एक अथाह सागर के समान है, जिसको बता पाना बहुत कम शब्दों में और शायद मुझ जैसे अकिंचन के लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत ही थोड़े शब्दों में जितना हमारा ललित कला संकाय उनसे जुड़ा रहा उससे संबंधित मैं कुछ बातें आपकी यहाँ बताने जा रही हूँ। सुभारती की जन्मदात्री ममता की पवित्र मूर्ति अपने रक्त कणों से अभिसंचित कर नित नए पुष्प खिलाती डॉक्टर मुक्ति भटनागर मैम शरीर रूप में यद्यपि हमारे साथ नहीं है, किंतु आपकी खुशबू सुभारती के कण कण में व्याप्त है। आप एक कुशल चिकित्सक, उत्कृष्ट शिक्षिका, उत्तम प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी, ममतामयी मां, साथ ही साथ एक उत्कृष्ट कोटि की कलाकार भी थी। भारतीय शास्त्रीय व लोक नृत्यों, लोक संगीत से तो आप जुड़ी हुई थी ही, संगीत की तो गहन मर्मज्ञ आप थी ही, साथ ही चित्रकारी में भी आप एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में आपने सदा ही कार्य किए हैं। ललित कला संकाय व इसके सभी विभाग मैम की एक साकार संकल्पना है। ललित कला संकाय में मैम यदा कदा ही जब भी कार्यक्रम होते और मैम आती ही थी और बड़ी ही रुचि लेकर के हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए बहुत सी बातें हमें बताकर जाती और जब भी महफिल में उन्हें जरा सा कुछ कहने के लिए जब कहा जाता तो वो अपने संगीत और नृत्य से सबको मोह लेती थी, सबको एकाग्रचित कर लेती थी, सबको बांध लेती थी। ये एक जादू उनकी आवाज का, उनके चरित्र का, उनके ममतामयी बोलों का सभी स्टूडेंट्स पर और हम सभी पर भी पड़ता था। भरपूर नृत्य कर वो हर ही कार्यक्रम में सम्मिलित होती थी। संकाय में लगातार ही समय समय पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के प्रतिष्ठित कलाकारों का आना होता है, मैम उन सभी से प्रेम पूर्वक मिलने आती, कला की गहराइयों तक जाकर उनसे वार्तालाप भी करती थी। विभिन्न शैलियों में चित्रकारी मैम का एक अद्भुत शौक था, जिसका प्रमाण हम पंडित राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी में लगी पेंटिंग्स में हम सभी देख सकते हैं। यद्यपि आपके बिना संकाय का हर कार्यक्रम हमें सूना लगता है, हमें इसमें सूनापन दिखाई देता है, परंतु फिर भी हम ऐसा कभी नहीं मानते। आप चाहे शरीर रूप में हमारे साथ में नहीं हैं, किंतु आपकी खुशबू इस विभाग के, इस संकाय के कण कण में है और हम हर कार्यक्रम में अपने साथ ही आपको महसूस पाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आप सदा ही यहाँ विराजमान हैं और आपका आशीर्वाद सदा ही हमें प्राप्त होता रहा है और होता ही रहेगा। कुछ शब्द आज अचानक ही कुछ मन में उनके लिए भाव आए और मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, वो आप मैम को मैं समर्पित कर रही हूँ। चिंतन दर्शन जीव सर्जन, रूह नजर पर छाई मुक्ति, पूरे सुभारती का शोर शराबा, सूनापन तन्हाई मुक्ति। उन्होंने खुद को खोकर सुभारती को आकार दिया है, साकार किया है। धरती अंबर, आग हवा जल, जैसी ही सच्चाई मुक्ति। जितनी सच्ची ये सब चीजें हैं, उतना ही सच्चा उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व और उनका आभास है। यहाँ पर सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे। बहुत सी कठिनाइयां हम सबके बीच समय समय पर आती ही रहती हैं, किंतु झरना दरिया झील समंदर, भीनी सी पुरवाई मुक्ति। सुभारती के झीने रिश्ते लाखों बार उधड़ते देखे। बहुत सी बातें होती रहती हैं, किंतु
चुपके चुपके कर देती थी जाने कब तुरपाई मुक्ति, चुपके चुपके कर देती थी जाने कब तुरपाई मुक्ति, चिंतन दर्शन जीव सृजन रूह नजर पर छाई मुक्ति। इससे अधिक और कुछ न कहते हुए मैं आगे कार्यक्रम से आपको जोड़ती हूँ। अपने विभाग के सभी छात्र छात्राओं को और शिक्षिका तनुश्री कश्यप मंच पर मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। वे आए और माँ सरस्वती के चरणों में, माँ मुक्ति के चरणों में अपनी स्वरांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। मुझे इस विश्वविद्यालय से जुड़े बहुत समय नहीं हुआ, किंतु यहाँ के जर्रे जर्रे में मैंने मुक्ति मैम को पाया है। छोटी से छोटी कन्वर्सेशन से लेकर बड़े से बड़े डिसीजन में उनकी खुशबू, उनकी गाइडेंस मैंने महसूस की है। और जैसा कि मैम ने कहा, उनका केवल शरीर हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके विचार और उनका लगाया हुआ पौधा सुभारती विश्वविद्यालय, जो कि आज एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित होता ही चला जा रहा है और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए एक छोटा सा भजन, मेरा सौभाग्य है कि उन्हें आर्ट से और म्यूजिक से बहुत लगाव था, ने एक छोटे से भजन के माध्यम से मैं उनके चरणों में एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रही हूँ। एक छोटा सा भजन आप सभी के समक्ष, आप सभी से आगे जाऊँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सुंदर कीर्तन के बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के मुख्य कलाकार श्री मुकेश कुमार तिवारी जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ मुकेश कुमार तिवारी जी का कि वे मंच पर आए और हम सभी को उनके गायन से मंत्रमुग्ध करें। सबसे पहले मैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस मौके पर मुझे यहाँ बुलाया। एक सब इस्तकबाल करता हूँ वीसी साहब का, मैम का और तमाम गेस्ट जो बैठे हैं, प्रोफेसर पिंटू मिश्रा साहब, प्रोफेसर डॉक्टर भावना ग्रोवर जी और सभी बच्चे। मैं यहाँ कई बार एग्ज़ाम लेने आता रहा हूँ, तो सारे स्टूडेंट्स भी मुझे वाकिफ़ है मेरे से अच्छे से, और इतना अच्छा काम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है यहाँ का, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्ति मैम से मेरी 2 दफ़ा की मुलाकात रही है, क्योंकि वो एक अच्छी कलाकार भी थी और संगीत के सभी कार्यक्रमों में रुचि लेती रहती थी हमेशा से। और तो ये बड़ी अच्छी बात है, संगीत का शौक़ अगर किसी को हो और चिकित्सक को हो तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। वो अपने मरीजों में भी वो चीज़ कर सकते हैं कि संगीत के थ्रू या किसी को, ये चूँकि म्यूज़िक थेरेपी है बहुत बड़ी, आप सभी लोग जानते भी हैं, लिहाजा मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं उनके लिए उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे हाजिर हूँ। पिंटू मिश्रा साहब से मैंने कहा था कि कभी उस दिवंगत आत्मा के लिए अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा।
उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट भी स्वीकार की और मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या श्वेत पद्मासना, या वीणा वरदंड मंडित कर, या श्वेत पद्मासना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गरे सनि सने लप मगा मदनी रे सनि लप मगरे गमदनी निधनि रे सनि लप मगरे गरे सनि मगदनी निधनि रे जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम हे राम हे तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा कृष्ण हे राम हे जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम।
तू ही संवरे, तू ही बनाए, तू ही संवरे, तू ही बनाए, तू ही संवरे इस जग के सारे काम। जग में साचो तेरा नाम, जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरा, जग में साचो तेरो नाम, राम के नाम से अगर शुरुआत हो तो बहुत अच्छा होता है। और आप जानते भी हैं, और बहुत से भजन इस तरीके के हैं जिनमें एक्चुअली हम लोग भजन सुनते ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, भजन सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। सब काम करने का टाइम है लेकिन भजन सुनने का टाइम नहीं है। भजन में सारी चीज़ें, जैसा आप जानते ही हैं, नासा ने और तमाम अमेरिका ने, सब ने ये डिसाइड कर लिया है कि गीता के अंदर हर चीज़ का जवाब है। हम अनभिज्ञ हैं गीता से। मेरा ये निवेदन है कि हम लोग गीता का पाठ करें। उसके हिंदी वर्जन आते हैं संस्कृत में, जिनको समझ ना आए वो आप ले लें और उसको पढ़ें। उसके हर श्लोक में कोई ना कोई समाधान किसी बात का जरूर दिया गया है। ये जो जितनी चौपाइयाँ हमारे रामचरितमानस में हैं और सभी में, ये सब मेडिसिन है। आप एक एक चौपाई से उसका अर्थ निकाल के और बहुत अच्छे से उसका उपयोग करके अपने जीवन में सफलता ला सकते हैं। अगर क्योंकि दूसरे देश हमारी नकल कर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सा पीछे हैं इस मामले में। तो मेरा चूंकि यूथ बैठा मेरे सामने, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरफ थोड़ा सा हम लोग गौर करें सभी। तो लीजिए अगला भजन मैं करता हूँ। एक दो भजन मैं मुक्ति मैम के लिए ज़रूर उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। ऐसा मैं ज़रूर पेश करूँगा। और सबसे बड़ी बात एक और भी है, एक उर्दू शायरी में चूँकि मेरा भजन और गज़ल दोनों से वास्ता है रहा है, वो कहा गया है कि खुदा को भूल कर जो ना खुदा को याद करते हैं उन्हें बर्दाश्त इस दुनिया में जिल्लत करनी पड़ती है। खुदा का फजल व शामिल तो फिर ऐसा भी होता है, हवाओं को चरागों की हिफाजत करनी पड़ती। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि अगर मेरा काम डॉक्टर भावना से होना है तो मैं डॉक्टर भावना के पीछे रहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करता रहूँगा। और जो परम पिता परमेश्वर है, जो उनको सद्बुद्धि देगा कि वो मेरा काम करते हैं, मैं उसको भूल जाऊँगा। ये चीज़ बहुत बुरी है जो हम, तो इसलिए कहा गया खुदा को भूल कर जो नाखुदा को याद करते हैं। नाखुदा कहते हैं जो कश्ती चलाने वाला नाविक होता है, जो नाव को पार लगाता है, उसको नाखुदा कहते हैं। खुदा को भूल कर जो नाखुदा को याद करते, जब डूबने लगता आदमी उसी से कहता है भाई साहब बचा लो हमें, उससे नहीं कहता कि मुझे बचा लो। खुदा को भूल कर जो नाखुदा को याद करते हैं उन्हें बर्दाश्त इस दुनिया में जिल्लत करनी पड़ती है। खुदा का फजल भी हो शामिल तो फिर ऐसा भी होता है, उसकी कृपा हो जाए। हवाओं को चरागों की हिफाजत करनी पड़ती है कि इस चराग को नहीं बुझाना है, बाकी सारे चराग बुझाने, ये उसकी बात है। तो और हम सभी के अंदर जो एक आत्मा है, सब जानते हैं, और मैं कोई साधु नहीं हूँ लेकिन जितना मुझे ज्ञान है थोड़ा सा वो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप इतने प्यार से खुलूस से सुन रहे हैं। हम सभी के अंदर वो आत्मा है जो परमात्मा है, उसी के अंदर परमात्मा का वास है। हम सबको नमस्ते करते हैं, बच्चों को बता रहा हूँ, हम नमस्ते करते हैं। हम आपको नमस्ते नहीं करते हैं, हम जो आपके अंदर बसी हुई आत्मा है जिसमें परमात्मा प्रवेश करता है, हम उस परमात्मा को नमस्ते करते हैं। ये भाव अगर हम लाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। उसी में कहा गया है, बहुत सुंदर गीत है और आज मैं जरूर सुनाऊंगा।
और एक मैसेज, बड़ा खूबसूरत मैसेज उसमें जाता है। आप लोग सुने। घरों में कंपोजिशन है। तू ही सागर सब कुछ इंसान के अंदर है, अगर वो उसको तलाश ले या तराश ले, दोनों चीजें। तू ही सागर है, तू ही किनारा, तू ही सागर, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। उसका साया है तू, उसका दर्पण, उसका साया है तू, उसका दर्पण, तेरे सीने में है उसकी धड़कन, तेरे सीने में है उसकी धड़कन, तेरी आँखों में उसका इशारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। तू ही सागर, तू ही सागर, तू ही सागर, तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की इच्छा भुला दे, पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की इच्छा मिटा दे। ये परीक्षा न होगी दोबारा, ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर, तू ही सागर, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा,
सहारा। कभी मन में उलझा तू सदा अपने जीवन में उलझा, कभी तन में कभी मन में उलझा तू सदा अपने जीवन में उलझा। जग से जीता मगर खुद से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है किसका, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, सत्य सनातन धर्म की। सनातन धर्म सबसे पहले जरूरी है। और भजन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको अगर हम पल्ले से बांध लें तो शायद हमें कोई तकलीफ हो नहीं जिंदगी में। और एक और बात है कि मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर जी ने मुझे कहा कि आप आएँ और आप एक बच्चा है बहुत अच्छा बजाता है, उसकी तारीफ की। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आऊँगा। और उन्होंने कहा महराज साहब के साथ और फारूक साहब के साथ आप कंफर्टेबल हैं? तो मैंने उन्हें एक ही लफ्ज़ कहा कि मैंने कहा भाई हम तो मिले हुए हैं, मिले होगा क्या मिलना है। तो ये बहुत अच्छा बच्चे ने बजाया भी है। और फारूक भाई छोटे भाई हमारे, महराज भाई बड़े हैं मुझसे उम्र में, लेकिन 20-25 सालों का हमारा साथ है। और एक बार तालियां इन लोगों के लिए चाहिए। ये ताकत हमारी यही है, यही लगाते हैं। क्योंकि यहाँ संगीत के लोग बैठे हैं, डॉक्टर भावना जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा रागदारी की बातें भी करूँ बच्चों से। उसके थ्रू अगर भजन मैं सुनाऊंगा तो उसका मज़ा, बच्चे राग का भी मज़ा लेंगे। क्योंकि ये फैकल्टी इतनी अच्छी है, मैं पसंद करता हूँ। और दुनिया की पहली ये यूनिवर्सिटी है जहाँ के लोगों को मैं खुद फ़ोन करके कहता हूँ कि आप मुझे बुला नहीं रहे आजकल, क्या बात है। अवस्था खेल ये राग ऐसा है कि इसको सुनने से वैराग होने लगता है। इस प्रकार का राग है अपने आप में। जब जो तब मान घना रे, जब जो तब मान घना रे, बीत गए
भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाए, बाल अवस्था खेल गवाए। जब जौवन तब मान घना रे, जब जौवन तब मान घना रे। बीत गए भजन बिना रे, भजन बिना रे। तृष्णा रे, अजहुन गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। भजन बिना रे, भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो। पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे। बीत गए भजन बिना रे, भजन बिना। एक भजन और मैं प्रस्तुत करूंगा, इसके बाद हम लोग विदा लेंगे आज के प्रोग्राम में। शिवोहम 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 शिवो। शिवोहम 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 शिवो। शिवोहम शिवोहम शिवो।
शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है, वही आत्मा। सच्चिदानंद में शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र न काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र न काटे न अग्नि जलाए, न कोई भी हो भय ना मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में। शिवोहम 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 शिवोहम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप यहाँ आए और इतना सुंदर माहौल आपने बनाया, इतने सुंदर भजन आपने हम सभी के लिए प्रस्तुत किए और संघ माता डॉक्टर मुक्ति भटनागर जी को इतनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि आपने अर्पित की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शल्याराज मैम, पिंटू सर, प्रोविसी सर और भावना गोरनाथ से कि वे आए और कलाकारों का सम्मान करें। भाव भी बोलूं कि मैं आपके लिए धन्यवाद तो नहीं कहूँगी, बिकॉज आपने इतनी श्रद्धा से और इतनी खूबसूरती से गाया दैट धन्यवाद वो शब्द पूरा नहीं कर पाएगा। और स्पेशली जो आपका वो लास्ट पता नहीं भजन था या गाना था या क्या था, पर वो बहुत ही खूबसूरत था। और मैं स्पेशली अगेन मैं थैंक यू नहीं कहूँगी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट को, बिकॉज बाकी परिवार में हम एक दूसरे को धन्यवाद नहीं कह सकते, क्योंकि परिवार में एक दूसरे को धन्यवाद नहीं कहा जाता। जब मम्मी थी वो अपनी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करती थी, पता नहीं क्यों। बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए सबको, बिकॉज मेरा मानना है कि हमारे पास जो पल हैं उनमें जो भी पल हम अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, उन सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और लाइफ को उतना खुशी से उन मेमोरेबल पलों को जीना चाहिए और मेमोरेबल पलों को उतना मेमोरेबल बनाना चाहिए जितना पॉसिबल है। और मम्मी के ज़रूर कोई रीजंस होंगे, उनको अपनी बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता था, सिर्फ गिफ्ट लेना अच्छा लगता था। बट उनके जो ये पूरे सुभाती परिवार के सदस्य हैं,
हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना कुछ पार्ट किया और आज के दिन उनके मेमोरी में, श्रद्धांजलि में कुछ किया। बट सिर्फ आज मैं भी बैठे सोच रही थी, वो बहुत कुछ थी। एकेडमिशियन थी, एक परफॉर्मर थी, उनके लिए संगीत बहुत इम्पोर्टेंट था, उनके लिए सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो आज का दिन अगर मैं समराइज करूँ तो मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक एकेडमिक प्रोग्राम हो रहा है, एनएसएस अपना सर्विस कैंप लेके जा रहे हैं, परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट में तो हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। सो ओवरऑल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनैलिटी, चाहे वो एक परफॉर्मर का हो, चाहे वो एक डॉक्टर का हो, चाहे वो एक एकेडमिशियन का हो, सो भारती में हर एक एस्पेक्ट में उनका बर्थडे डिफरेंट तरीके से मनाया गया और वो हर संपूर्ण तरीके से, क्योंकि वो इतनी वास्ट पर्सनैलिटी थी उनकी, वो एक डिपार्टमेंट में बनी नहीं सकती थी। सो आई जस्ट थैंक ऑल मेंबर्स ऑफ द भारती फैमिली फॉर मेकिंग दिस डे कंप्लीट एंड अगेन थैंक यू। ना वो पर्यायवाची नहीं मिलता कोई, पर आप समझ रहे हैं कि मैं थैंक यू नहीं कह रही, आई जस्ट एम सेइंग दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। I don't know what else to say, but just अगर कोई थैंक यू का पर्यायवाची होता तो मैं वो कहती, but it was beautiful. All of you, I am sure, को अपनी blessings जहाँ से भी हैं हम पे दे ही रही है, देती रहेगी और डे को और मेमोरेबल बनाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग हमेशा ऐसे ही रहे और ऐसे ही होता रहे। और आपका स्पेशली बिकॉज आई डोंट नो आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई कि नहीं, 2 बार, बट आपने जिस तरीके से सब कुछ किया एंड वो बहुत खूबसूरत था। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी यहाँ आए और हमारी इस श्रद्धांजलि में सम्मिलित हुए। धन्यवाद। जय हिंद।